मूवी स्टार्ट होती है माइकल नाम के लड़के से जो जिक्सा के गेम का शिकार बन चुका है और वो खुद को एक अनजान कमरे में एक जानलेवा हेलमेट में फंसा हुआ पाता है। जिक्सा अपना मैसेज एक वीडियो टेप के ज़रिए भेजता है जिससे माइकल को पता चलता है कि आखिर उसे यहाँ पर क्यों लाया गया। असल में माइकल पुलिस का एक खबरी होता है जो लोगों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। जिक्सा के मुताबिक माइकल ने बहुत से लोगों की लाइफ उन्हें अरेस्ट करवा कर बर्बाद कर दी। जिक्सा के गेम के रूल्स के मुताबिक माइकल के पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर वो मास लॉक हो जाना है। इससे पहले कि वो मास लॉक हो जाए और उसकी मौत हो जाए, जिक्सा उसे हिंट देता है कि उस मास के लॉक की चाबी उसकी आंखों के पीछे उसके अंदर फिक्स कर दी गई है। आज ये माइकल का इम्तिहान है कि जिस आंखों से वो लोगों पर नज़र रखता था, क्या उनमें से किसी आंख को वो कुर्बान कर सकता है अपनी लाइफ बचाने के लिए। माइकल चाबी को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और इसी सब में 1 मिनट गुजर जाता है और टाइमर एंड हो जाता है और उसके फेस के छींचड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव एरिक की उसके बेटे के साथ बहस हो जाती है और वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और बाद में जब उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो वो पछताता है और अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे डैनियल का कोई पता नहीं चलता। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिसन एरिक को माइकल के क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है क्योंकि माइकल ने एरिक के लिए एक नोट दीवार पर छोड़ा हुआ था और यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल किसी और का नहीं बल्कि एरिक का ही खबरी था जो लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एरिक को प्रोवाइड करता था। दीवार पर लिखे नोट और हेलमेट मास्क पे बने लोगों को देखकर वो समझ जाता है कि आखिर ये मास्क बनता कहाँ है और इसी तरह एरिक बाकी डिटेक्टिव टीम के साथ जिक्सा की सीक्रेट एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें जिक्सा कैंसर का शिकार मरीज हुआ कमज़ोर हालत में मिलता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें सारी बात क्लियर हो जाती है कि असल में उन्होंने जिक्सा को नहीं ढूंढा बल्कि जिक्सा ने अपने स्मार्ट प्लान के ज़रिए उन्हें यहाँ बुलाया है अपने ट्रैक में फंसाने के लिए। अब वहाँ सेटअप मॉनिटर्स में वो लोग देखते हैं कि जिक्सा ने सिर्फ एरिक के बेटे डैनियल को ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों को एक पॉइजनस गैस से भरे किसी घर में कैद करके रखा हुआ है और उन लोगों के पास मैक्सिमम 2 आवर्स हैं जिसके बाद वो पॉइजन गैस की वजह से मर जाएंगे। जिक्सा एरिक को एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताता है कि घर में सिर्फ वो ही लोग कैद हैं जिसे एरिक ने कभी किसी टाइम पहले झूठे सबूतों की बुनियाद पर अरेस्ट करवाया था और ये सब कुछ एरिक ने माइकल के ज़रिए करवाया था। लेकिन अभी तक उन लोगों को जो उस घर में कैद हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि डैनियल एरिक का बेटा है, वरना बदला लेने के लिए वो डैनियल को जान से मार दें। जिक्सा एरिक को बताता है कि अगर एरिक चाहे तो वो अपने बेटे की जान बचा सकता है और ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब एरिक जिक्सा के गेम्स के रूल्स को फॉलो करे। उसके गेम्स के रूल बहुत ही सिंपल से हैं, बस एरिक को कुछ देर के लिए जिक्सा की बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। गेम के रूल्स के मुताबिक एरिक जिक्सा से अकेले में बात करने के लिए तैयार हो जाता है और बातों के दौरान एरिक को पता चलता है कि जिक्सा इसके बारे में काफ़ी कुछ जानता है। जैसा कि आज से 5 साल पहले एरिक एक पुलिस ऑफिसर था जो अपने कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर करता था ताकि वो अपने गुनाह को कबूल कर लें और एक बार पूछताछ के दौरान उसने कैदी के दांत भी तोड़ दिए थे और यही नहीं, क्रिमिनल्स को जेल भिजवाने के लिए उनके खिलाफ झूठे सबूत भी तैयार करवाता था। अब जिक्सा एरिक को अपने जिक्सा बनने का रीज़न भी बताता है। जिक्सा के मुताबिक लोगों को अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता और उनमें सर्वाइव स्किल्स ही नहीं है जब तक कि लोग अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़े होकर ना देख लें, जैसे कि एरिक उस वक्त अपने बेटे के लिए फील कर रहा था। जिक्सा ये बात सीखता है कि इंसान के अंदर तकलीफ़ बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है और वो लोगों को उनकी लाइफ की अहमियत बताना चाहता है। अपने इन गेम्स के ज़रिए जिक्सा एरिक को ये भी बताता है कि जिक्सा का एक निशान भी है और ये निशान जिक्सा सिर्फ उन लोगों की बॉडी पर बनाता है जो इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ वो कैदी जो इस पॉइजन वाले गैस वाले घर में मौजूद हैं, वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो यहाँ पहुँचे कैसे। वहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में भी कुछ पता नहीं होता। वहाँ की तलाशी लेते हुए एमेंडा जो कि उसी घर में कैद थी, उसे जिक्सा की वो टेप मिल जाती है जो उन लोगों के लिए ही छोड़ी गई थी। इस टेप में उन्हें पता चलता है कि ज़िंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ 2 आवर्स हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर उस पॉइजन गैस से उन सबकी मौत हो जानी है। गेम को सरवाइव करने के लिए उन्हें रूम में छुपे एंटी कोड्स ढूंढने हैं, जिसका सीक्रेट कोड जिक्सा ने उन्हें टेप में पहेली की तरह बताया था कि कोड सभी के दिमाग के पीछे मौजूद हैं और वो रैम्बोस के कलर्स की फॉर्म में है।
जिक्सॉ ने टेप में ये भी बताया कि उन सब का उस एक जगह होना किसी एक चीज से लिंक्ड है, जिसका क्लोन है घर में छुपे एक्स मार्क से पता चलेगा। रिकॉर्डेड टेप के साथ इन्हें एक की और एक नोट भी मिलता है, जिसमें जिक्सॉ ने इन्हें वार्न किया होता है कि वो इस की से डोर ओपन नहीं करें। लेकिन ज़ेबिया जिक्सॉ के रूल से इनकार कर देता है और की से डोर ओपन करने की कोशिश करता है और इससे दरवाजे के पीछे लगी पिस्टल का ट्रिगर बटन दब जाता है और डोर के होल से झांकते हुए गर्स की मौत हो जाती है। जिक्सॉ ने डोर की जानबूझकर 2 रीजंस की वजह से प्रोवाइड की थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मना करने के बावजूद भी कोई ना कोई उस डोर को ओपन करने की कोशिश ज़रूर करेगा और वो मर जाएगा। और दूसरा रीज़न लोगों को ये बताना था कि जो भी कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसका अंजाम यही होगा। अब थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। अब वो सब पूरे घर को अच्छे से चेक करते हैं, मगर उन्हें वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन बाद में उन्हें बेसमेंट में एक दरवाज़ा मिलता है और वहाँ उन्हें जिक्सॉ का एक मैसेज और एक पुतला और एक कुछ चीज़ें भी मिलती हैं और साथ में एक नाम ऑबी भी मिलता है, जो उन्हीं में से एक कैदी का नाम है। अब सबको ये पता चलता है कि उन सबको यहाँ लाने वाला ऑबी ही था, मगर ऑबी को खुद ये नहीं पता कि उसे यहाँ कौन लाया। जिक्सॉ अपने मैसेज में बताता है कि पॉइजन की एंटीडोस 2 हैं जो कि उस भट्टी में मौजूद हैं, जिनमें से एक एंटीडोस ओबी का इनाम है, सबको किडनैप करके यहाँ लाने का इनाम, और दूसरी एंटीडोस उन कैदियों में से किसी एक की है। रिकॉर्डेड टेप के अंदर एक मैसेज ये भी था, When you are in hell, only travel can save you। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। जब ऑबी का नाम रिवाइल होता है तब ज़ेबिया उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन ऑबी इस धमकी से नहीं डरता। वो अपनी मर्जी से भट्टी में जाता है अपने इनाम के एंटीडोस लेने के लिए और वो उससे पा भी लेता है, लेकिन लालच की वजह से वो वहीं ठहरता है दूसरे एंटीडोस के लिए, और इसी लालच की वजह से वो मारा जाता है, क्योंकि भट्टी का गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और उसी में वो एंटीडोस भी तबाह हो जाती है। लेकिन अगर ऑबी उस मैसेज पर ध्यान देता जिसे उसने इग्नोर किया तो वो अपनी जान बचा सकता था, क्योंकि भट्टी में एक डेविल का साइन बना हुआ था जिसके नीचे एक शॉवर था जिसकी मदद से वो आग बुझा सकता था। अब मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब वो लोग एक रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टेप मिलती है और टेप को सुनने के बाद उन कैदियों को ये पता चलता है कि ये रूम ज़ेबिया के टेस्ट के लिए है, क्योंकि ज़ेबिया एक ड्रग्स डीलर है। तो अब उसका टेस्ट ये है कि उसे एक गड्ढे के अंदर जाना है जो कि सिरंज से भरा हुआ है और उससे वहाँ जाकर एक चाबी ढूंढनी है जहाँ से उससे एंटीडोस मिलनी है। लेकिन वो खुद की बजाय ज़बरदस्ती अमेंडा को इस गड्ढे में डाल देता है और बहुत अजियत के बाद अमेंडा को वो की मिल जाती है, लेकिन तब तक गेम का टाइम ओवर हो चुका होता है और वो डोर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब सबसे अलग होकर ज़ेबिया रूम नंबर 1 की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक नंबर मिलता है जिससे वो जिक्सॉ की बताई हुई पहेली को सॉल्व कर लेता है। जिक्सॉ ने जैसा कि अपनी पहली टेप में बताया था कि सबके सर के पीछे लॉक का सीक्रेट कोड है रैम्बो के कलर में। अब वो कोड लेने के लिए वहाँ मौजूद बंदे को मार डालता है और अब हम ये देखते हैं कि सबको पता चलता है कि वो क्या बात थी जो सबको एक साथ जोड़ रही है, और वो बात ये है कि जनरल के अलावा सारे लोग जेल जा चुके हैं और इन सबको झूठे सबूतों पर जेल भिजवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेनियल का फादर एरिक है। और जब ज़ेबिया को ये पता चलता है तो वो डेनियल को मारने के लिए ढूंढने लगता है। वहीं एडिसन को एक और रूम मिलता है जहाँ एक ग्लास बॉक्स में एक एंटीडोस रखी हुई है, वहीं एक टेप रिकॉर्डर भी रखा है, मगर एडिसन उसे इग्नोर करते हुए एंटीडोस को लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस ग्लास में फंस जाती है और उसकी वेन कटने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर वो उस टेप रिकॉर्डर को सुन लेती तो उससे पता चलता कि उस ग्लास बॉक्स की चाबी कहाँ है और शायद उसकी मौत ना होती और वो एंटीडोस लेने में भी कामयाब हो जाती। एडिसन की चीखों की आवाज़ से ज़ेबिया उसे ढूंढ लेता है और उसके सर के पीछे से उसका कोड लेकर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पॉइजन गैस की वजह से उन्हीं में से एक लड़की की डेथ हो जाती है। अब यहाँ काफ़ी लोगों के सर के पीछे से कोड कलेक्ट करने के बाद ज़ेबिया डेनियल की तलाश में निकल जाता है। अब एरिक, जो कि ये सब मॉनिटर पर देख रहा था, अपने बेटे की जान खतरे में देखकर अपने होश खो बैठता है और वो जिक्सॉ को खूब मारता है कि वो उसे उसके बेटे के मकाम पर पहुंचाएं जहां उसने उसके बेटे को कैद करके रखा हुआ है। जिक्सॉ उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि जिक्सॉ के साथ सिर्फ अकेला एरिक ही उसके साथ वहाँ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ज़ेबिया अमेंडा का पीछा करते हुए एक वॉशरूम में चला जाता है और अमेंडा से कहता है कि अपने सर के पीछे लिखा हुआ वो कोड उसे बताए। तो अमेंडा उसे कहती है, अपने ही सर के पीछे लिखे हुए नंबर को तुम कैसे देखोगे
اور اب زیبیا اپنے سر کے پیچھے کی اسکن کو کاٹ کر نکال لیتا ہے اور وہ کوٹ حاصل کر لیتا ہے۔ اب ان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اسی لڑائی کے دوران ڈونیل چھرے سے زیبیا کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ اب دوسری طرف ایرک جگسا کی بتائی ہوئی لوکیشن کے مطابق وہاں پہنچ جاتا ہے اور بھاگا بھاگا بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ کسی طرح ایرک کی ٹیم بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ ویڈیو مانیٹر میں شو نہیں ہوتے اور نہ ہی وکٹر میں سے انہیں کوئی دکھائی دیتا ہے۔ اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے، جسے وہ لائیو سمجھتے رہے۔ یہ سب ان لوگوں کے جگسا تک پہنچنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب وہاں ایرک اپنے بیٹے ڈونیل کو ڈھونڈنے کے لیے واش روم میں جاتا ہے، مگر اس سے وہاں نہ ڈونیل نظر آتا ہے اور نہ ہی ایمینڈا، بلکہ وہاں باتھ ٹب میں اسے کسی کی ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے۔ اور جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہی انسان جس سے وہ ڈیڈ باڈی سمجھ رہا تھا اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد ایرک دیکھتا ہے کہ وہ ایک چین کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹیپ ریکارڈر بھی رکھا ہوا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر سننے کے بعد ایک اور راز اس پر کھلتا ہے کہ یہاں ماسٹر مائنڈ جگسا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمینڈا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے پیچھے اس کا ریونج ہے، کیونکہ ایمینڈا ڈرگس نہیں لیتی تھی اور ایرک نے جھوٹے ثبوتوں کی وجہ سے اسے جیل بھجوایا تھا، اور وہیں قیدیوں کے بیچ رہ کر اسے ڈرگس کی لت لگ گئی۔ اس طرح ایرک نے ایمینڈا کی لائف برباد کر دی، لیکن جگسا نے اس کی ڈرگس کی لت کو اس سے چھڑوایا اور اسے ایک نئی زندگی دی اور لائف کی امپورٹنس بھی بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمینڈا جگسا سے امپریس ہو کر اس کے انڈر کام کرنے لگی، اور یہاں اس کا پہلا شکار ایرک تھا، اور ایمینڈا جان بوجھ کر ان قیدیوں میں شامل ہوئی تاکہ اس کا مشن پورا ہو سکے۔ جب جگسا ایرک کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو اس نے اسے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا بیٹا بالکل سیف ہے، اور وہ اس کا اشارہ تھا جو کہ ابھی اس کا بیٹا بالکل سیف ہے۔ اب ایمینڈا ایرک سے کہتی ہے کہ گیم از اوور، اور ایمینڈا اسے وہیں چھوڑ کر دروازے کو بند کر کے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، اور اب جگسا کی ایول اسمائل کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔